चलिए आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल में एक नया टॉपिक। ठीक है, तो प्यारे बच्चा लोगों, आपका इस नए वीडियो सेशन में स्वागत है। जहां तक कल हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज आप लोगों का एक नया टॉपिक होगा, 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। 3 अंकों की संख्याओं का आज का जो टॉपिक है, 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालें। 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालें, ये आज हमारा टॉपिक है कि 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे हम निकालते हैं। ठीक है बच्चा लोगों, तो बहुत ही ये सरल टॉपिक है, लेकिन आप लोग पूरा एकदम ध्यान से देखते रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, 112 का स्क्वायर। अगर आप बेटा भी इसको गुणा करोगे कि 112 गुणे 112, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा ना। लेकिन मैं ऐसा ट्रिक बता रहा हूं आपको, ऐसा तरीका बता रहा हूं कि आप देखोगे आपको तुरंत आ जाएगा। ठीक है, और तो देखिए 112 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इतना पार्ट और इतना पार्ट। ठीक है ना, एकदम नोटिस करिएगा। 112 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक 11 और एक 2। ठीक है बच्चा, तो पहले हम 2 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा? 4 होगा। और 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121 होगा कि नहीं होगा। हमने पहले क्या किया बेटा, 2 का स्क्वायर ज्ञात किया, फिर हमने 11 का स्क्वायर ज्ञात किया। ठीक, फिर हम क्या करेंगे बेटा, अगला काम कि 11 का गुणा 2 से करेंगे। कैसे? 11 का गुणा कैसे करेंगे? 2 से करेंगे, और उसके बाद जो वर्ग है उससे भी करेंगे। मतलब दोनों संख्याओं का 11 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है बच्चा, कितना आएगा बोलो? 44। इसको लिखने का तरीका आपको जानना है। ठीक, इसको हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे, एक अंक छोड़ के लिखेंगे। ठीक, ये कैसे लिखेंगे? यहां इसको हम यहां पे लिखेंगे इसको। उसके बाद में 1 4 इधर लिख देंगे। अब बेटा दोनों को जोड़ लो, तो इधर 4 आएगा बेटा, इधर भी 4 आएगा, और 4 1 5 2, तो 12,544 ये इसका स्क्वायर आएगा। कुछ तो बात दिमाग में गई होगी। हमने क्या किया, 112 को 2 पार्ट में तोड़ा। पहले हमने 2 का स्क्वायर किया बेटा, कितना आया? 4 आया। फिर हमने क्या किया बच्चा, 11 का स्क्वायर किया, कितना आएगा? 121 आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया बेटा कि जो 2 पार्ट में तोड़ा था, इसका गुणा इसके साथ, मतलब इसका गुणा इससे, फिर 2 से गुणा किया। ठीक है ना, इसको लिखने का तरीका देखते रहना है। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं, तब आपको और थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। थोड़ा कठिन लेते हैं यार, तब मजा आएगा। 618 का स्क्वायर लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? 618 का स्क्वायर। ठीक, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक 61 का स्क्वायर, दूसरा बोलो 8 का स्क्वायर। तो बेटा 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64 होगा कि नहीं होगा? अब 61 का स्क्वायर निकालो, कल सिखाया था आपको, लेकिन अब आप थोड़ा सा इसको जल्दी निकालना सीखो। 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा कि नहीं आएगा? फिर 6 एकम 6, 6 दूनी 12 के 2 आया कि नहीं आया?
6 छंग 36 1 37, 3721 आएगा कि नहीं आएगा 61 का स्क्वायर? बोलो 61 का स्क्वायर कितना आएगा? 3721 आएगा बेटा। चलिए अब देखो एक बार फिर चेक कर लो, 1 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 1 इकाई दहाई का गुणा और उसका गुणा 2 से 6 1 कम 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 का वर्ग दहाई का 6 छंग 36 1 37, एकदम सही है। अब बच्चे क्या करना है, हमको 61 गुणे 8 गुणे 2 करना है बेटा। क्या करना है? 61 गुणे 8 गुणे 2। तो पहले इतने का गुणा करो बेटा, 8 इक्कम 8, 8 छंग 48 होगा बेटा कि नहीं होगा? उसके बाद 488 का गुणा 2 से करो, 2 अठे 16 के 6, 2 अठे 16 1 17 और 2 चौक 8 1 9 होगा कि नहीं होगा? कितना आया? 976। कितना आया? 900। लेकिन लिखने का तरीका बेटा देखना, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ कर दोगे। 6 इसके नीचे आएगा बेटा, इसके नीचे क्या आएगा? 6 आएगा। और 97 कहाँ आएगा बेटा? इधर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो 97 इसके नीचे आएगा कि नहीं आएगा? चलो हल करो बेटा। 4 आ गया और 6 6 12 के 2 और 7 1 8 1 9, 9 2 11, 7 1 8 और 3, तो ये आ गया 3,81,924। कुछ तो समझ में आया? चलिए ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा और अभी एग्जाम्पल मैं आपके लिए बताऊंगा, ठीक है। चलिए इसके आगे अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। 521 का वर्ग निकालेंगे। 3 अंकों की संख्याओं में 521 का वर्ग निकालेंगे। आप लोग ध्यान से समझिएगा, कम से कम 10 एग्जाम्पल मैं हल कराऊंगा, क्योंकि 10 एग्जाम्पल जब आप हल कर लोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। 521 का हमको स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। 521 का जब स्क्वायर निकालेंगे, इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। एक पार्ट होगा 52, दूसरा होगा 1, ठीक है ना। तो बच्चा पहले 1 का स्क्वायर निकालोगे कितना आएगा? 1 ही आएगा, आएगा ना। उसके बाद 52 का निकालिए, तो इकाई का अंक के वर्ग करोगे, 2 दूना 4, इकाई दहाई का गुणा और 2 से गुणा, 5 दूनी 10, दूना 20, शून्य आ जाएगा। 5 हम 25 2 2704 आएगा कि नहीं आएगा बच्चा? आएगा इतना। अब देखो आपको क्या करना है, इसके बाद इकाई और दहाई 52 और 1 का गुणा करोगे और 2 से गुणा करोगे, वही सेम प्रक्रिया। तो 52 इक्कम 52, दूना 104, कितना? अब आपको बताया था एक अंक छोड़ के लिखना है, इस अंक को छोड़ के लिखेंगे। 104 आया है ना, तो 4 यहां लिखेंगे और यहां लिखेंगे। बात समझ में आई? ये लिखने का तरीका बहुत मायने रखता है, और जो लेट आए हैं उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि 4 एग्जाम्पल हो गया है, इसलिए वो समझने का प्रयास करें, ठीक है ना। और 2 7 कितना आएगा? 2,71,441। कितना आएगा? 2,71,441, यह आंसर आएगा। बात समझ में आई? इसी तरह की एग्जांपल लेते हैं। 599 का स्क्वायर निकालते हैं। क्या का? 599 का स्क्वायर निकालेंगे तो एक पार्ट क्या होगा? 59, दूसरा क्या होगा? 9। तो 9 का वर्ग कितना आएगा? 81 आएगा। और 59 का निकालोगे, कल ट्रिक बताया था, वो ट्रिक आप अप्लाई करिए। 9 9 81, हासिल कितना आया? 8, ध्यान रखिएगा। 5 9 45, दूना 90, 90 8 98, ठीक। हासिल कितना बचा? 9। 5 हम
25 कितना 25 ना 25 में 9 ऐड हो जाएगा कितना आएगा 34 इतना आ गया बेटा। ठीक। अब दूसरा नियम क्या है आपको 59 का गुणा काहे से करना है 9 से और फिर काहे से 2 से यही सब में हो रहा है। तो 59 गुणे 9 बोलो 9 9 81 और 9 पचे 45 45 में 8 जोड़ी कितना होगा 53 होगा कि नहीं होगा एक बार फिर चेक कर लो 9 9 81 और 9 पचे 45 8 53 में 2 से गुणा करो कितना आएगा 2 इक्कम 2 2 तिहाई 6 2 पंचे 10 1062। अब कहोगे गुरुजी इसको कैसे लिखना है तो खट से एक अंक छोड़ना है। क्या लिखोगे यहाँ पे 2 लिखोगे बेटा और यहाँ पे 6 लिखोगे यहाँ पे 0 लिखोगे यहाँ पे 1 लिखोगे। ठीक है ना समझ में आ रहा है ना बेटा। तो क्या होगा 1 आ जाएगा 8 2 10 6 1 7 1 8 इधर 8 4 1 5 और ये 3 आ जाएगा। ठीक है ना कितना आएगा 35 88 0 1 कितना हो जाएगा 3,58,801। तो बेटा कितना सरल है कितना सरल है इसका वर्ग निकालना आप लोग नोट करिए। इसके बाद 4-5 एग्जाम्पल मैं आपके लिए दूंगा। चलिए अब कुछ आप लोगों के लिए स्वयं से हल करने के लिए मैं प्रश्न दे रहा हूं आप लोग इसे स्वयं से हल करें स्वयं से हल करें। 555 का स्क्वायर निकालिएगा 672 का स्क्वायर निकालिएगा 750 का स्क्वायर निकालिएगा 884 का स्क्वायर निकालिएगा 1 2 3 4 और 5वां 675 का निकालिएगा 6वां 882 का निकालिएगा 7वां 779 का निकालिएगा। ये 7 सवाल आप लोग स्वयं से हल करिए। और बेटा मेरी जो प्रीवियस क्लासेज हैं जो पहले की कक्षाएं हैं उसको आप लोग जो है स्टडी कर लीजिए पढ़ लीजिए क्योंकि हर एक चीज आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है अदरवाइज यू कैन नॉट गेट सक्सेस इन योर लाइफ। प्लीज डू हार्ड वर्क कृपया कठिन परिश्रम करो। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेसफुल कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ठीक है ना मैंने आपको क्या बताया खरगोश और कछुए की कहानी बताया कि नहीं बताया कि कछुआ बहुत तेज नहीं दौड़ता था लेकिन खरगोश बहुत तेज दौड़ता था। लेकिन खरगोश पीछे हो गया क्योंकि उसको अपनी ताकत पे घमंड था ना। अपने आप को सदैव शून्य मान के पढ़ो। जब ये मानोगे कि हमें बहुत कुछ आता है ना तो आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक चलिए आगे आप नोट कर लियो हो। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे भिन्नात्मक संख्याओं का वर्गमूल। क्या बेटा भिन्नात्मक संख्याओं का वर्गमूल। भिन्नात्मक संख्याओं का वर्गमूल। ठीक हम लोग फ्रैक्शंस का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे भिन्नात्मक संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे ये हमारा टॉपिक रहेगा। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं 169 बटे 225 एक क्वेश्चन लेता हूं 169 बटे 225 का आपको मान लीजिए वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है
या ये आपको स्क्वायर रूट में दे दिया ऐसे, ठीक है ना, को हल करो, को हल करो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अब अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं बताऊंगा नहीं आपको, आपको ज्यादातर क्वेश्चन को भाग विधि से हल करना है, ठीक है। तो देखिए 169 है बेटा, 69 का एक जोड़ा हो गया 6 और 9 को मिला के, इधर 0 1 कर लो, ठीक है ना। अब देखो बेटा इधर, अब एक जोड़ा ये हो गया, एक बार जाएगा, ये क्या होगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, जोड़े में उतरेगा, क्या होगा 6 9 1 1 2। अब बेटा ये ध्यान देना है, अंतिम इकाई का अंक देखना है, जो संख्या लेना है उस संख्या का गुणा उतनी बार करना पड़ेगा आपको। एक अगर मान लीजिए 1 लोगे तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, 2 लोगे तो 44 आ जाएगा। तो क्या लेना आपको, 3 लेना है इधर, क्या लेना है, तो 3 त्रिका 9 और उसके बाद में 3 दूनी 6, अब शेष हमारा क्या आ गया 0, इस पे छोड़ दीजिए। ओके, अब निकालो 225 का बेटा, तो एक जोड़ा 25 को हो गया, इधर कम पड़ रहा है, इधर 0 ऐड कर लो। अब जो संख्या लेना है आपको कल खूब बताया था, ठीक है। अब आप बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ो, बार बार बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, ठीक। आप प्रीवियस क्लासेस जाके देखिए, इसके पहले की जो क्लास कल थी 43-45 मिनट की, ठीक। अब आप थोड़ा सा मैच्योर बनो, छोटी चीजों को रिवाइज करिए, ठीक है। अब देखो बेटा इधर 2 बार अगर ले चलोगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, एक बार लेके चलो, जो संख्या लेना उसका पहाड़ा उतनी ही बार पढ़ना है। 2 में से 1 गया 1, और उसके बाद में पूरे जब भी उतरेगा जोड़े के साथ उतरेगा, 1 1 2, 5 बार ले चलिए बेटा, 50 25, 5 दूनी 10 2 12। तो यहां पे बेटा क्या आएगा, लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 169/225 इज इक्वल टू कितना मिला है 13/15। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बेटा। तो भाग विधि से लगाने का खूब प्रयास करिए। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं आप लोगों के लिए, 441/784, 441/784, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। आइए वही प्रक्रिया करते हैं हम लोग फिर से। क्या करेंगे, जो है बच्चा 441 को लिखेंगे भाग विधि से, इसलिए बता रहा हूं कि भाग विधि भी आपका जो कठिन प्रश्न है उनको हल करने में बहुत मदद होगी। तो भाग विधि सीखते रहिए, कल खूब अच्छे से बताया था, ठीक। प्रतिदिन आप कक्षाओं में आइए, नहीं आ रहे हैं तो आप लोग मेरे वीडियोस को जरूर देखिए रोज, डे बाय डे, तभी सेकंड डे समझ में आएगा। देखो बेटा 441 है, 41 का एक जोड़ा बन गया, इधर 0 ले लीजिए, चलिए तो 2 बार ले चलिए, 2 दूना 4, ये कैंसिल 41 आ जाएगा, 2 2 ऐड कर लो 4, एक बार इधर लेके जाओ, 41 से 41 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए 784 पे देखते हैं। चलो 3 बार 3 त्रिका 9 ज्यादा होगा, 2 बार ले चलो बाबू, तो 2 दूना 4, 7 में से 4 घटेगा बेटा कितना आएगा 3 आएगा, और इधर क्या आएगा बेटा 2 2 4, इधर 84 आ गया। चलो अब बेटा इधर देखो 8 बार लेके चलो, 8 8 64 ना, 4 आ रहा है एक अंक, ले चलो देखते हैं 8 बार जाएगा कि नहीं जाएगा। 8 8 64, 8 चौक 32, 6 38, ठीक है बेटा। तो आप देखोगे यहां पे आपका जो आंसर आएगा √441/784
784। 441 का वर्गमूल कितना आया है 21 और इसका कितना आया 28। ये बेटा आपका आंसर हो गया। इसको राइट डाउन कर लो। इसके आगे फिर मैं आपको 2-3 एग्जांपल और बताऊंगा, ठीक है, फिर आपको होमवर्क दूंगा तब आपको ज्यादा सही समझ में आएगा। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। 3249 बटे 4900। चलो बच्चा लोगों इसको देखो थोड़ा सा। सबसे पहले 32 और 49, 3249 का हम लोग निकालेंगे जो है स्क्वायर रूट। तो एक जोड़ा इधर एक जोड़ा इधर, 50 25, 6 छंग 36, 32 से ज्यादा हो जा रहा है ना, तो 5 बार ले चलो। जो संख्या लेना उस संख्या का पहाड़ा उतनी बार जाएगा और उतना जोड़ा भी जाएगा। तो बेटा 50 25, 12 में से 5 गया 7, यहां 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचेगा, जोड़े के साथ उतरेगा। 5 5 10। चलिए बेटा 7 बार ले चलो। 7 सता 49 और 10 सते 70, 4 74, 749। ठीक है बेटा, तो कितना स्क्वायर रूट आएगा 57 आएगा। आ जाओ बेटा 49 पे चलो। 4900 पे चलते हैं बेटा। तो बेटा 7 बार चलेगा। 7 सता 49, ठीक है ना, और ये कैंसिल हो गया। डबल जीरो उतारोगे तो एक जीरो इधर चला जाएगा, ये इससे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा बच्चा। या आप इसको ऐसे करना चाहो कर सकते हो कि डबल जीरो आएगा, 7 7 14, अब जीरो से करोगे तो कितना आएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। ये 70 आ गया आपका। तो लिख सकते हो अंडर रूट 3249 बटे 4900 बराबर 57 बटे 70, ये स्क्वायर रूट आएगा। चलिए कुछ सवाल मैं आपको घर के लिए दे देता हूं, इसको आप लोग स्वयं से करेंगे, स्वयं से हल करें, स्वयं से हल करें। स्वयं से हल करें में क्या, पहला है 900 बटे 1225, पहला इसको हल करना है, और दूसरा है आपका 289 बटा 225। तीसरा आप लोग हल कर लीजिएगा 59 29 बटा 8100। 5929 बटे 8100। चौथा 4900 बटे 8100। बच्चा लोगों ये 4 सवाल आप स्वयं से हल करेंगे। यदि आपको भिन्नात्मक समझ में आ गया होगा तो 4 प्रश्न आपको ये अपने आप से हल करने हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रश्न आप लोग हल कर लीजिएगा। जो प्रीवियस वीडियोस हैं जल्दी नोट करो, इसको नोट कर लीजिए। उसके आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद वर्ग के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न बताऊंगा, वर्ग के। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। हमारा अगला टॉपिक है वर्ग के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। वर्ग के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। वर्ग की
भुजा ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखो लिखोगे यहां पर पे हल, और बेटा ये जानो कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है बेटा। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल दिया कितना गया है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहां पे वर्ग का क्षेत्रफल लिखा वहां पे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो भुजा स्क्वायर बराबर, अब बेटा इधर स्क्वायर लगा है ना, तो इसका क्या निकलेगा? वर्गमूल। इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो क्या आएगा? भुजा बराबर अंडर रूट 144। चलिए 144 का एलसीएम निकालो बेटा, सॉरी स्क्वायर रूट निकालो 144 का। तो एक जोड़ा इधर बन गया, और यहाँ पे एक जोड़ा ये, एक इक्काम एक, कितना आएगा? 2, ठीक है ना। अब कितनी बार ले चलो यहाँ पे बोलो? 2 बार ले चलो। कितना आ जाएगा? 44 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 12। तो भुजा कितना आ जाएगी बेटा? भुजा आपकी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरीके से वर्ग के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न लगेंगे, ठीक है ना। और इसी प्रकार मैं आपको 2-3 प्रश्न और बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए उसके बाद, ठीक है। इसको पहले आप नोट कर लो उसके बाद। चलिए अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, या 400 वर्ग मीटर है। लिखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्ग का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। वर्ग की भुजा ज्ञात करो, यह प्रश्न है। बेटा अब तो आपको आ जाना चाहिए, हैं? क्या करना है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? भुजा का स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल कितना है? 400 मीटर स्क्वायर ना बेटा, वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, इधर भुजा का स्क्वायर। तो भुजा बराबर क्या होगा बेटा? अंडर रूट 400। 400 का निकालोगे क्या? वर्गमूल, तो आएगा 20 मीटर। ये हो गया आंसर, निकाल लीजिएगा वर्गमूल, ठीक है। तो प्यारे बच्चा लोगों, आज का ये वीडियो सेशन यहीं तक रहेगा, और हम लोग कल एक नए वीडियो सेशन में मिलेंगे वर्गमूल के ही। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को शेयर करते रहिए, धन्यवाद।